हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मोल अवधारणा। यहाँ पर हम सीखेंगे कि मोल का तात्पर्य क्या है। मोल का तात्पर्य क्या मतलब क्या होता है। जैसे हिंदी वर्ड में हम लोग जानते हैं कि एक दर्जन एक वर्ड होता है। ये वर्ड है, एक दर्जन का मतलब होता है 12। और जैसे हम जानते हैं कि एक घूस। अब ये घूस वर्ड क्या है। घूस वर्ड बच्चों ये एक वैसा वर्ड होता है जैसे माला वगैरह होता है, तो उसमें मोतियों की संख्या होती है। मोतियों की संख्या, छोटे छोटे मोती होते हैं, इसी तरीके से माला बनी होती है। अभी जो माला होता है, माला की संख्या पे डिपेंड करता है कि मेरा माला है कि नहीं। अब इतनी सारी संख्याओं को गणना के लिए हम एक घूस वर्ड यूज करते हैं, जिसमें मोतियों की संख्या को बताता है। इसका मतलब होता है 140 नंबर। उसी प्रकार से जब किसी पदार्थ के मोलिक्यूल की बात आती है, मोलिक्यूल का मतलब होता है कि छोटे छोटे मोलिक्यूल जिसको हम देख नहीं सकते। हमने पढ़ा होगा परमाणु। परमाणु के सापेक्ष में क्या होता है कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा सा छोटा कण जो होता है मेरा, वो क्या बोला जाता है, परमाणु। अब वो परमाणु की संख्या कैलकुलेट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जिसको लोग बोलते हैं मोल। अब जैसे देखा जाए कि एक मोल छोटे छोटे अणुओं को दर्शाता है, जिसका मतलब होता है 6.023 गुणे 10 की पावर 23। ये होती है ये संख्या। अब ये जो संख्या हमारा होता है कि मोल दर्शा रहा है संख्या को। अब जैसे देखा जाए यहाँ पर अगर हम बोले एक दर्जन पेन, इसका मतलब ये बता रहा है कि 12 पेन। ये चीज हमने बोल दिया एक दर्जन केला, तो ये हो जाएगा आपका 12 केला। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करें एक मोल पेन की, अब एक मोल पेन का मतलब क्या हुआ कि 6.023 गुणे 10 की पावर 23 पेन। अब यहाँ पर जैसे हमने दर्जन का मतलब समझा, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, हमारा मोल है। दर्जन और मोल का कंपैरिजन यही है कि ये नंबर्स पे डिपेंड करता है कि ये नंबर है कितनी हमारी। अब ये नंबर जो होता है, यही नंबर आपको रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर की संख्या क्या है। ऐसे देखा जाए घूस का मतलब होता है 144। जैसे हम कल्पना करें कि एक घूस पेन ये होता है आपका 144 पेन। तो उसी प्रकार से मोल हमारा एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 6.023 गुणे 10 की पावर 23। ये नंबर, अब यही नंबर आपका डिफाइन करेगा कि आगे मेरा क्या होगा। अब इसी पे कॉन्सेप्ट पे सवाल बनते हैं अणुओं के मॉलिक्यूलों पर, कि जैसे किसी पदार्थ का मोल है कितना, 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, 4 मोल है। अब इस कॉन्सेप्ट पे जैसे दिया जाए मॉलिक्यूलों पर कुछ सवाल हुआ करते हैं, जैसे कि अच्छा, तो आगे हम सीखेंगे कि हमने जाना कोई चीज मेरा 1 मोल है, तो 1 मोल में परमाणु, या इसको बोल सकते हो अणु, या इसको बोल सकते हैं आयन, तीनों में से कोई। अब तीनों चीज को हम लोग एक नाम दिया करते हैं कण। कण में तीनों चीज आ जाएंगे आपके, परमाणु भी आ सकता है, अणु भी आ सकता है, आयन भी आ सकता है। तो एक मोल में परमाणु या अणु या आयन की जो संख्या होती है, उसकी संख्या होती है 6.023 गुणित 10 की पावर 23। अब यहाँ लिख सकते हो अणु भी, यहाँ लिख सकते हो परमाणु भी, और यहाँ भी लिख सकते हो आयन भी, या आप लिख सकते हो कण भी। सही बातें एक ही जैसी हैं। जैसे हम कहते हैं कि 1 मोल परमाणु, इसका मतलब होता है 6.023 गुणित 10 की पावर 23 परमाणु। अगर यही जगह हमने रख दिया 1 मोल अणु, ये डिफाइन करेगा 6.023 गुणे 10 की पावर 23 अणु। इसी की जगह हमने एज ए आयन रख दिया तो आपका आयन बन जाएगा। मतलब मोल के साथ जिस चीज को रखेंगे वो संख्या उतनी ही बताएगी। इसका मतलब ये हुआ। अब अब ये जो मेरी 6.023 10 की पावर 23 है, इसको हम लोग नाम देते हैं आवोगाद्रो संख्या। ये निश्चित होता है, फिक्स होता है, नियत होता है, इसलिए इस चीज को हम लोग बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। ये फिक्स होता है आपको,
ये रिप्रेजेंट करता है 6.023 गुणे 10 की पावर 23, तो कभी इसका सिंबल बन जाता है Na, नंबर ऑफ अवोगाड्रो। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन हुआ करता है, इसको हम लोग बोलते हैं अवोगाड्रो संख्या 6.023 गुणे 10 की पावर 23। इसको हम लोग एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं Na। अब इस पे कुछ मॉलिक्यूल पे लेके कुछ सवाल हमारे बनते हैं मोल पे। तो जैसे कि सवाल होता है आपका सवाल बनता है कि आपका दे देगा इस टाइप का सवाल, क्वेश्चन है, जिसे दे दिया 12 ग्राम CO2 में हमें दे दिया मोलों की संख्या क्या होगी, ऐसा कुछ सवाल दे दिया। तो मोलों की संख्या के लिए हमने क्या कहा कि अब जैसे मोल जानना है कि मोल है क्या, तो मोल के लिए क्या करना है, हमको जानना ये बात है कि जिस प्रकार से मोलों में भार पूछा जाता है, तो मोल के लिए फार्मूला बनता है भार बटे अणुभार। अब ये फार्मूले के थ्रू हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम एक कैलकुलेशन अगर अलग द्वारा समझा जाए, तो ये जो किसी वस्तु का जो भार होता है, जिस CO2 का अगर परमाणु भार निकाले यानी कि अणुभार निकाले, इसका जो अणुभार होगा वो होगा 44 ग्राम। अब ये ग्राम ही डिफाइन करेगा जिस वस्तु का जितना परमाणु भार होता है वो उसी का बन जाता है मोल। जैसे हमने ले लिया H2O, इसका हमने अणुभार निकाल लिया, ये बताएगा कितना 18 ग्राम। ये 18 ग्राम है पूरा का पूरा, तो ये कितना हमने जाना H2O का अगर अणुभार निकाला जाए तो अणुभार इसका होगा 18 ग्राम। 18 ग्राम। और हमने कहा कि कोई वस्तु अपने परमाणु भार के बराबर यानी कि अणुभार, अगर अणुभार उसका बराबर है तो वो रिप्रेजेंट करेगा 1 मोल। जैसे हमारा है हाइड्रोजन का अगर अणुभार निकाले तो उसका होगा कितना 2 ग्राम। अगर 2 ग्राम है हाइड्रोजन, इसका मतलब वो कितना है 1 मोल है। परमाणु भार अणुभार कुछ भी हो, जो अगर अपने को बराबर रखेगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल। अब मोल के लिए यही कॉन्सेप्ट बनता है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ऐकिक नियम का यूज किया जाए तो CO2 इसको लिख सकते हैं, CO2 का अणुभार होता है 44, तो लिख सकते हैं 44 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या कितनी होगी 1। अगर हम 1 ग्राम की बात करें, 1 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या ये कितनी हो जाएगी 1/44 मोल। अब निकालना में कितना है 12 ग्राम में, तो हम यहाँ पर 12 ग्राम का निकालते हैं। 12 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या कितनी होगी 1/44 मल्टीप्लाई 12, तो हल कर देंगे कितना होगा 12/44 मोल। इसको काटेंगे तो 4 × 12 11, ये लमसम होगा आपका 0.2 11/60, ये लगभग आएगा 7 इतना मोल करके लगभग में। ये तरीका होता है हमारा मोल निकालने का। अब इसको सवाल पे जैसे सूत्र पे रखें तो यही फार्मूला हमारा देख लेते हैं कि ये भार दिया हुआ है, मोल के लिए भार मेरा है कितना 12 ग्राम, तो यहाँ पर रखते हैं 12 ग्राम बटे, और CO2 का जो अणुभार होता है वो एग्जैक्ट रख देंगे 44, तो वही चीज आपका एग्जैक्ट वही सॉल्यूशन मिलेगा 4 × 12 और 4 ग्राम में 44 सॉल्व कर देंगे 0.27 मोल। तो चाहे आप फार्मूले के थ्रू लगा सकते हो, एज ए कॉन्सेप्ट के थ्रू लगा सकते हो, तो जो भी तरीका आप अपनाना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन सवाल लगाते समय ये बात का ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, पहले मूल चीज कॉन्सेप्ट क्या है मेरा। दूसरी बात तो ये होता है कि मेरे सूत्र पे किस तरीके से, चूंकि सूत्र मेरा क्या होता है इजी बना देगा, तुरंत सवाल आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरा। तो हम इसी तरीके से क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। तो एक सवाल में मोलों की संख्या के लिए हमें कई कॉन्सेप्ट देते हैं, जैसे निकालने को दे दिया आपका अणुओं की संख्या देगा सवाल में ही, जैसे इसी सवाल पूछ लेगा 12 ग्राम CO2 में यहाँ पर है मोलों की संख्या, इसी में दे देगा आपका अणुओं की संख्या क्या होगी। इसी सवाल में आपका दे देगा आयतन इसका कितना होगा,
तो दो चीजें, तीन चीजें इस सवाल में फंसती है। एक तो आपका होगा अणुओं की संख्या क्या होगी, एक तो होगा मूलों की संख्या क्या होगी, तीसरी बात दे देगा आपका आयतन कितना होगा। तो एक ही सवाल में तीन टाइप के सवाल बनते हैं और ये तीनों सवाल को फॉर्मेशन आप चाहे मूल कॉन्सेप्ट से कीजिए, अर्थात आप तकनीक आप पहला लगा सकते हैं या फिर तकनीक दूसरा, आप सूत्र की मीडियम से लगाएंगे तो ये अब एक ही फार्मूले पर तीनों वर्क हो सकते हैं। ठीक, उसके लिए हम फार्मूला भी बताते हैं आपको क्या होगा। अब जैसे कि फार्मूला हमारा है क्या, हमारा फार्मूला है मोल इज इक्वल भार बाई अणुभार बराबर, हम अगर आयतन के सापेक्ष लिखे तो लिख सकते हो आप, आयतन निकालना है तो आयतन बटे 22.4, हम लिख सकते हैं अणुओं की संख्या निकालना है तो अणुओं की संख्या बटे 6.022 गुणित 10 की पावर 23, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज आपका अगर एक मोल है तो एक मोल का जो आयतन होता है, आयतन होगा वो कितना होता है, कोई भी चीज अगर आपका एक मोल है उसका आयतन बोला जाता है 22.4 लीटर। कोई भी चीज है अगर आपका एक मोल है तो उसमें अणु या परमाणु या आयन, तीनों में से कुछ भी ले लो, कि जो संख्या होगी वो होगी 6.023 गुणित 10 की पावर 23। अब यहाँ पर कभी दो दो भी होगा, कभी तीन तीन भी होगा, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, या फिर आयन लिख सकते हो, आयनों की संख्या, जो भी जो दिया वैसे इसी तरीके से देना। एक मोल में अगर आयतन देगा जितना मानना है, एक मोल के अणुओं की संख्या, परमाणु की, अब वही चीज आपका अगर आयतन निकालना है तो उसका सापेक्ष क्या रखा जाता है 22.4 लीटर। इसको हम ml में भी लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 22,400 ml, क्योंकि एक लीटर में 1000 ml का मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी है, यहाँ पर इस नंबर दोनों को कांस्टेंट लिया जाता है वो मोल के आधार पर। तो ये फार्मूला क्रिएट किया जाता है जिसकी तरह से हम किसी भी सवाल को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला जो सवाल हम इसमें कुछ एग्जांपल होगी तो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा कि सवाल मेरा होगा कैसे, किस तरीके से हम सवाल को लगा सकते हैं। ओके, धन्यवाद।